जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित। आज हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, कौन सा चैप्टर से जो टॉपिक है वो हटाया गया है और उससे प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसमें आपको सारे विषय से संबंधित सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारा टाइम टेबल कक्षा 10वीं का। इसका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समय है वो है 12:30 बजे से 3:30 बजे तक। और उसके बाद ये इसमें आपको पूरा डेट दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है और ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। 29 से हमारा पेपर शुरू होगा और 8 तारीख तक हमारा पेपर चलेगा। पहला पेपर हमारा अंग्रेजी का है, दूसरा विज्ञान, तीसरा हिंदी, चौथा संस्कृत, पांचवा गणित और छठवां अंग्रेजी। तो इस तरह से ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ये हो भी। तो आइए आगे चलते हैं। ये है हमारा पूरा पाठ्यक्रम, यानी ये पूरे सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये पूरा जुलाई से दिया हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पूरा दिया हुआ है। तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है नवंबर तक का कोर्स। नवंबर तक की हमको जानकारी रखनी है। दिसंबर और जनवरी हमको 2 महीने का छोड़ देना है। इसमें आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये तीनों विषय हैं और ये तीनों विषय में आपको ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। हिंदी का जो जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का। अंग्रेजी का भी आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। इनको चाहे तो आप वीडियो को रोक करके और आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास हो भी तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो है आप इसको नोट करने के बाद इससे आप अपने पढ़ाई जारी कर सकते हैं। इसके बाद जो रहेगा वो आपको बाद में हम ये भी बताएंगे कौन कौन सा चीज इसमें से हटाया गया है। तो उन चीजों को हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि उनसे प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये है 3 विषय का है। अगला जो 3 विषय है वो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये 3 विषय का ये दिया हुआ है पूरे महीने का आपको पाठ्यक्रम, दिसंबर जनवरी तक का पूरा है। इसमें भी आपको दिसंबर और जनवरी छोड़ देना है, नवंबर तक का हमको लेना है। तो ये आप देख सकते हैं गणित में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर दिए हैं, जुलाई में कौन सा दिया है, अगस्त में क्या है, सितंबर में क्या है, अक्टूबर में क्या है और नवंबर में क्या है। उसी तरह आप विज्ञान में भी देख सकते हैं। विज्ञान में ब्रिज कोर्स है। फिर उसके बाद ये चीजें दी हुई हैं, इनको पढ़ना है। फिर इधर अगस्त महीने से आपका ब्रिज कोर्स जुलाई में पूरा दिया हुआ है। अगस्त महीने में आपको ये अध्याय दिए हुए हैं। तो ये जितने अध्याय दिए हुए हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इनकी तैयारी करनी है। उसी तरह ये सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय दिए हुए हैं। 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इस तरह से ये चारों सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक आएंगे, कौन कौन से पार्ट से आएंगे। और इनमें भी इतिहास में जो अगस्त है, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, तो ये सब दिया हुआ है आपको। आप इससे नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा रहेगा तो आगे हम बताएंगे आपको कि किस पाठ से और किस सब्जेक्ट से और क्या क्या हटाया गया है। तो पूरे विषय की जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। संपूर्ण विषय इसमें बताया गया है, तो आप उसे देख करके और नोट कर सकते हैं। तो ये है हमारा हिंदी का, हिंदी में कम किए गए पाठ्यक्रम। तो ये पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक, कवि का नाम, क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड, गद्य खंड, ये सारे कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2, ये सारे उसमें पद्य और खंड जो दिए गए हैं उनमें
इनमें से जो पाठ के नाम दिए गए हैं इनको क्या कर दिया गया है, इन पाठों से, इस पुस्तकों से इन पाठों को, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। तो इनको हमको नहीं पढ़ना है, हमको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो परीक्षा में आने वाली हैं, जिससे हमें नंबर अच्छे आएंगे। उन्हीं चीज़ों को हमको पढ़ करके उनकी तैयारी करनी है। तो हिंदी की भी तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारा इस परसेंटेज जो है वो इससे ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। तो इसको भी अच्छे से और मन लगाकर पढ़ें, ताकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर पाएंगे, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आप कम नंबर पाते हैं तो इससे आपका परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो हमारा है वो है, अगला विषय है जो अगला जो है हमारा वो है अंग्रेजी कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो उसमें आप ये देख सकते हैं, ये 1 2 3, ये 3 चीजें दी हुई हैं, 3 चैप्टर हैं। पुस्तक का नाम जो दिया हुआ है उसमें ये अध्याय दिए हुए हैं, इतने अध्याय हैं। इन अध्यायों में से ये विषय वस्तुओं को कम कर दिया गया है। तो इन विषय वस्तुओं को भी हमको अपनी पुस्तक में क्रॉस कर लेना है और इनको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए इनको हमको नहीं पढ़ना है। अगला जो विषय है हमारा वो है संस्कृत। तो संस्कृत में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो इसमें से आप देख सकते हैं शैमुशी भाग 2, उसमें से ये अध्याय 4, 11 और 12, इसमें से ये इन चैप्टरों से इन टॉपिकों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। तो इन टॉपिकों को भी हमको अपने पुस्तक में क्रॉस कर लेना है और हमको इनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलते हैं अगले विषय की तरफ। अब है हमारा गणित। गणित में जो कम किए गए पाठ्यक्रम है, ये देख सकते हैं आप, ये चैप्टर के नाम दिए हुए हैं और इन चैप्टरों में से जो ये टॉपिक कम किए गए हैं वो सारी चीजें इसमें विषय वस्तु दी गई हैं। तो इनको हटा देना है, इनको नहीं पढ़ना है। गणित विषय में इन सारी चीजों को हमको छोड़ के इसके अलावा और जो चीजें हैं उनको पढ़ना है। अगला जो है विज्ञान है। विज्ञान में आप देख सकते हैं ये अध्याय दिए हुए हैं और ये कम किए गए पाठ्य पुस्तक से जो चीजें कम की गई हैं वो हैं। तो इनको आप, इन टॉपिकों को आप विज्ञान में भी नहीं पढ़ेंगे, इनको विज्ञान में भी आप टिक कर लेंगे और इस तरह से करेंगे जिससे कि आपको ध्यान रहे। अगला जो है वो हमारा सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में जो कम किए गए पाठ्य वस्तु हैं वो देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में ये अध्याय दिए हुए हैं। इन अध्यायों को आप ध्यानपूर्वक देख लें और इन अध्यायों के बाद ये आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान का मैंने वीडियो बनाया है और उसमें अच्छे से आपको बताया भी है, ब्लूप्रिंट भी बताया है। तो आप कोशिश करें कि पूरी पढ़ाई आप अपनी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करें। सबसे पहले तो ये हटाए हुए जो चैप्टर हैं उनको क्रॉस कर लें। उसके बाद आप ब्लूप्रिंट में जो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं पहले उनकी अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद फिर आप कम नंबर वाले में जाएं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी है तो आपकी वार्षिक परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी जाएगी। तो इस तरह इस वीडियो को देख करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।